हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ आप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इसके लिए मैं बताया था कि फेवरेबल कंडीशन में होता है और एक ही पेरेंट जो कि है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, और वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। ये पेरेंट हो गया और ये जो कि इंडिविजुअल, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू, और ये इसी के आइडेंटिकल होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था कि ये दो पेरेंट्स होते हैं और एक ये हो गया अलग अलग स्ट्रेन के, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गई, और इन दोनों में मियासिस होता है। तो ये गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया एन, ये भी एन, गैमीट। ये 2n, ये भी 2n होता है। अब ये देखिए इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों के गैमीट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर न्यू ऑर्गेनिज्म। इतनी बातें मैंने बताया था। और यहां पर ये देखिए कि गैमीट में क्या है कि मेनली दोनों पेरेंट के डीएनए का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, इसीलिए यहां पर वेरिएशन होता है। तो यहां पर मार्फोलॉजिकली ये न्यू इंडिविजुअल तो पेरेंट्स के लगभग अगर हम माने तो सेम होता है, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। और यही है क्या, ये किसके कारण होता है, वेरिएशन के कारण होता है। और वो भी कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली दोनों पेरेंट्स के डीएनए आपस में मिक्सिंग होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहां पर कोई मिक्सिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहां पर नो मियासिस, नो फर्टिलाइजेशन, नो क्रॉसिंग ओवर, इसलिए यहां पर क्या है, डायरेक्ट पेरेंट से जो कि है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से ऐसा नहीं एक ऑर्गेनिज्म बने चाहे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बने, सभी जो कि होंगे इसके आइडेंटिकल होंगे या ये हम कह सकते हैं क्लोन्स होंगे। अच्छा, तो आते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ये होता है फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है फ्रैगमेंटेशन, फिर चौथा है रीजनरेशन, पांचवा हो जाएगा गैमा फॉर्मेशन, छठे में है स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन, सातवें में हो जाएगा आपका ये लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये बच्चों ये देखिए, ये इतने प्रकार के जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इतने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए क्यों, शुरू में जो कि हुआ होगा सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म रहा होगा, तो उसमें एक ही टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा होगा। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। वैसे सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट जो कि फिशन है, तो सबसे पहले यही रहा होगा। तो बच्चों इसमें ये देखिए, अब ये इतने प्रकार का होने का कारण क्या है कि जैसे एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म रहा, बाद में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, जितना जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ तो दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म बना, फिर जो कि एनवायरमेंट चेंज हुआ फिर दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म बना।
तो इतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनने का कारण जो कि मेनली इन्वायरमेंट ही रहा, तो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव उनके ऑर्गन्स भी चेंज हुए और रिप्रोडक्शन की टाइप भी चेंजिंग हुआ। इसी वजह से ये सभी जो कि है फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, कुछ जो कि है इसी में अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं फिशन। फिशन का मतलब है टू स्प्लिट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 भाग में, 4 भाग में या मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए, मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं फिशन। और ये जो कि है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये जो कि कब होता है? मेनली फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन में होता है। और ये कहां होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर। अच्छा, मोनेरा प्रोटिस्टा कौन है? अच्छा, मोनेरा ये कौन से हैं? हम 5 किंगडम सिस्टम में पढ़े हैं कि 5 किंगडम में से 2 किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर होते हैं। एक मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन प्रोटिस्टा कैसा है? प्रोटिस्टा जो कि होता है मेनली अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर, और वो यूनिसेलुलर और कैसा? यूकैरियोटिक। लेकिन मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो कि है प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक। अच्छा, तो ये इनमें मोनेरा में कौन कौन आते हैं? जैसे बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया और कौन से? यू बैक्टीरिया, ये दोनों मोनेरा के मेंबर्स हैं। और प्रोटिस्टा में जैसे प्रोटोजोअन्स हैं, यूग्लिनोइड्स, वैसे ढेर सारे मेंबर जो कि प्रोटिस्टा के भी होते हैं। वो सभी कैसे होंगे, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? फिशन के द्वारा। तो आते हैं हम लोग फिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक है, पहला ए लिख देते हैं, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। फिर दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। पहला है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के लिए ये देखिए एक ही पेरेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट। और अगर ये पेरेंट सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है और वो भी कैसा? आइडेंटिकल। ये दोनों कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए। सिर्फ 2 ही में होता है। ये हो गया पेरेंट्स, और ये क्या है? डॉटर सेल्स। दो अलग अलग डॉटर सेल्स, तब हम इसे बोलेंगे बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या है? ये पेरेंट्स के ढेर सारे, ये कोई पेरेंट्स जो कि ढेर सारे सेल्स में डिवाइड हो जाए, ढेर सारे सेल्स में, ए बी सी डी ई, इतने ढेर सारे सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मतलब एक ही सेल्स ढेर सारी सेल्स में डिवाइड हो जाए, कई सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ये भी होता है। और ये मल्टीपल फिशन जो कि होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि यही बाइनरी फिशन ये कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। इस पेरेंट से, इसमें जो पेरेंट से सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और बाइनरी फिशन की अब हम करते हैं बाइनरी फिशन। अब ये बाइनरी फिशन जो कि है मेनली 3 प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लास्ट में इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। तो हम लोग करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन।
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। फिशन जो कि है मेनली 3 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लास्ट में इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। तो पहला हम इसमें लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का शेप इस प्रकार से लंबा है तो उसकी लेंथ इस प्रकार से है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली तो हम उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। जैसे यूग्लिना सभी लोग जानते होंगे, यूग्लिना जो कि है प्रोटिस्टा के यूग्लिनाइड्स का मेंबर होता है। तो यूग्लिना एक न्यूक्लियस होता है और इसको जो कि यूग्लिना को मेनली प्लांट्स और एनिमल दोनों के बीच का लिंक माना जाता है, क्योंकि ये मेनली प्लांट्स की तरह भी फीडिंग कर सकता है और एनिमल्स की तरह भी फीडिंग कर सकता है। इस प्रकार से ये जो कि है प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक माना जाता है। तो इसमें देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मेनली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इसमें होता है। ये देखिए ये इस प्रकार से, ये यहां से इस प्रकार से डिवाइड करता है, इसका न्यूक्लियस भी इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। तो ये यहां पर ये ऐसे, ये इस प्रकार से इसका न्यूक्लियस सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर ओरल ग्रू से अंदर की तरफ इसकी जो कि प्लाज्मा लेमा की मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धंसने लगती है और फिर उसके बाद पूरा यूग्लिना जो कि है डिवाइड हो जाता है, वो इस प्रकार से। इस प्रकार से डिवाइड कर जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, यूग्लिना। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। इसमें जो कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। देखिए दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का उसका शेप है तो वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। अगर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। जैसे ये ज्यादातर पाया जाता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम के बारे में सभी लोग जानते होंगे, स्लीपर एनिमलक्यूल प्रोटोजोआ का मेंबर है, प्रोटोजोआ के सिलिएटा का मेंबर है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सिलिया। ये देखिए इस प्रकार से सिलिया, और यहां पर पाया जाता है ओरल ग्रू। ओरल ग्रू। अब इसमें जो कि है 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। 2 प्रकार के 2 कॉन्ट्रैक्टाइल, एक जो कि है पोस्टीरियर एंड और एक जो कि है एंटीरियर एंड। फिर इसमें जो कि है 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रोन्यूक्लियस, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो कि होता है मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। मेटाबॉलिज्म के, और माइक्रोन्यूक्लियस जो कि होता है ये रिप्रोडक्शन के लिए।
ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अच्छा, तो बच्चों इधर देखिए, तो सबसे पहले जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, तो माइक्रोन्यूक्लियस को छोड़ करके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सब इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो कि क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा और जो कि है इस प्रकार से दो पैरामीशियम दिखाई देने लगेंगे। जैसे ये हो गया इसका न्यूक्लियस, तो ये इस प्रकार से डिवाइड होता है, अंदर की तरफ इधर से और अंदर की तरफ ये देखिए इधर से, दोनों तरफ से इसका ये प्लाज्मा लेमा की मेम्ब्रेन जो कि है मेनली अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसने लगती है, न्यूक्लियस दो बराबर भाग में डिवाइड होने लगता है और फिर एक जो कि है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। फिर बाद में सारे सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, ओरल ग्रूव, साइटोपाइग और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सभी जो कि है सबका फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में होता है। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, पैरामीशियम। अब आते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, इर्रेगुलर इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। अच्छा, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन में क्या होता है, देखिए ये मेनली जो कोई भी जिसका शेप इर्रेगुलर टाइप में हो, उसका शेप का कोई मतलब क्लियरिटी ना हो कि उसका शेप कैसा है। तो जैसे मान लीजिए जैसे अमीबा होता है, उसका शेप सभी लोग जानते हैं कि उसका शेप कोई क्लियर नहीं है, तो वो कहीं से भी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। ये यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से डिवाइड हो सकता है, बस उसका न्यूक्लियस जो कि है डिवाइड करे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका जो कि है ये जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो इसको ये देखिए यहां से ऐसे धंसा, यहां से ऐसे धंसा, और ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस बना देता हूं। तो ये न्यूक्लियस इसका दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो कि है डिवाइड होने लगता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि दोनों अमीबुली अलग अलग हो जाते हैं साइटोकाइनेसिस होने के बाद। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो कि है ये डिवाइड हो जाती हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मल्टीपल फिशन। तो मैंने बताया कि फिशन जो कि है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन। पहला था बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के लिए मैंने बताया था कि ये सिंगल पेरेंट जो कि है सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पेरेंट्स कई प्रकार की सेल्स में, कई सेल्स में डिवाइड हो जाए, कई सेल्स में डिवाइड हो जाए, ए बी सी डी ई एफ, इतनी प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाए, मतलब दो से ज्यादा सेल्स में अगर डिवाइड हो जाए तो उसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग अमीबा ले सकते हैं। जैसे अब ये देखिए मल्टीपल फिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये हो गया
कि या तो उसके पास भोजन नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसे समय में वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या करता है कि अपने चारों तरफ जो कि है सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये सिस्ट एक अलग प्रकार की वाल होती है जो ये डेवलप कर लेता है अपने चारों तरफ, और वो भी 3 वाल होती हैं सिस्ट में, 2 से 3 वाल हो सकती हैं, 2 से 3 वाल। यहां पर 3 वाल मैंने दिखाया है, और ये हो गया अमीबा। तो ये क्या करता है, अब इसमें रिप्रोडक्शन देखिए ऐसा क्यों होता है कि इसमें ये जो कि है न्यूक्लियस, इसका कई पार्ट में, कई न्यूक्लियस में इसी में डिवाइड हो जाएगा, ढेर सारे 500 से 600 या हजारों तक इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और इसके चारों तरफ जो कि है मेम्ब्रेन बन जाएंगे, ये मेम्ब्रेन बन गए इस प्रकार से, चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गए। और जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अमीबा धीरे 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 जो कि है बड़े होने लगते हैं, और यहां से अब ये सिस्ट वाल जो कि है डिसॉल्व हो जाती है, और फिर उसके बाद ये फिर से सारे बाहर निकल आते हैं। अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में इतने ढेर सारे अमीबुली का फॉर्मेशन होता है, वो इसलिए कि पता नहीं सारे सरवाइव कर पाए या न कर पाए, सब नहीं सरवाइव कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे कि उनका अस्तित्व बचा रहे। इस वजह से मल्टीपल फिजन में ढेर सारे जो कि है अमीबुली का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अमीबा भी हो सकता है और प्लाज्मोडियम भी है। प्लाज्मोडियम, वही प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है, वो भी सब जो कि किसके, प्रोटिस्टा के मेंबर है, चाहे अमीबा हो गया चाहे प्लाज्मोडियम हो गया। और मोनेरा के मेंबर बैक्टीरिया में भी मल्टीपल फिजन होता है। तो बच्चों हमने ये देखा कि फिजन मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन 3 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो कि सीधे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, और वो उसका एग्जांपल हमने देखा था किसमें, यूग्लिना में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो कि पैरामीशियम में होता है, लेकिन फिर उसके बाद हमने इर्रेगुलर बाइनरी फिजन देखा था किसमें, अमीबा में। लेकिन मल्टीपल फिजन हमने यहां बताया था कि एक ही पेरेंट जो कि कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो भी कब, अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड हो जाता है। तो और इसका एग्जांपल भी हमने बताया अमीबा और पैरामीशियम। तो आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एग्जांपल के साथ में सारे टाइप आप याद रखेंगे। फिर बच्चों तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दूसरा, इसका फिशन के बाद दूसरा टॉपिक हमने बताया बडिंग, तो स्टार्ट करेंगे बडिंग।